नमस्कार साथियों। तो देखिए, आज सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का इंग्लिश आज देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ अपीयर। अपीयर का मतलब होता है निकलना। निकलना को और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, यही बताना है हम लोग को। पर्यायवाची बताना है, यानी समानार्थक शब्द। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ब्लो। ब्लो का मतलब होता है बहना, ये तो होगा नहीं। बेंड का मतलब होता है मुड़ना, बेंड यानी मुड़ना होता है, तो ये भी नहीं होगा। एराइज का मतलब होता है उगना या फिर निकलना। सूरज का जो उगना होता है या फिर सूरज का निकलना होता है, एराइज का मतलब होता है। और ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब भी आप लोग कह सकते हैं निकलना, और अपीयर का मतलब भी हो सकता है निकलना। ये हो सकता है नहीं, होता ही है। तो अपीयर और एराइज, अपीयर का एराइज पर्यायवाची हो सकता है और होगा भी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ग्रेड का मतलब होता है श्रेणी, जो कि इससे तो कोई मतलब नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी सिनोनिम्स बताना है। डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। इसका सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची। पहला ऑप्शन है फैटल। फैटल यानी होता है घातक। घातक का मतलब भी होता है खतरनाक, घातक। बिलीव होता है, जो बिलीव करना, विश्वास करना होता है। ब्रीथ यानी सांस लेना, और बैलेंस यानी बैलेंस करना। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डेंजरस यानी खतरा, फैटल यानी घातक। घातक का मतलब भी खतरा ही होता है, घातक है, खतरनाक है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सिनोनिम्स है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। यहाँ पे PEN नहीं है, ये पेन का मतलब होता है कलम, लेकिन ये पेन है यू दर्द वाला, जो होता है ना सर दर्द, सर हेड पेन यानी सर दर्द। तो पेन यानी दुख, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सारो। सारो का मतलब भी दुख से होता है, दुख। पेन का मतलब भी दुख या दर्द, सारो का मतलब भी दुख होता है। माइजर यानी कंजूस होता है, लीगल यानी कानूनी, और हैप्पी यानी खुश होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सारो। आगे बढ़ते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ फुल। फुल का मतलब भरा हुआ ना, बोलते हैं ना कि फुल हो गया है, फुल हो गया है, टंकी बंद करो, बाल्टी फुल हो गया है, यानी भर गया है। तो फुल का एंटोनिम्स बताना है, विलोम बताना है ना। तो इसका विलोम क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला है एवॉइड। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होता है फुल यानी भरा हुआ। तो भरा का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा? खाली। और खाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्प्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम्प्टी यानी खाली होता है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम्स है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू यानी पालतू, कह सकते हैं आप लोग। कोई जानवर आप लोग रखते हैं, जैसे बिल्ली, खरगोश, तो घरेलू होता है ना, उसको पालतू भी बोलते हैं, घरेलू भी बोलते हैं, पालतू। तो इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो घरेलू का या पालतू का उल्टा क्या होगा? जंगली। तो जंगली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलहाल तो इन ऑप्शनों में से देखना है कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है हर्ट। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, ये तो होगा नहीं। वाइल्ड यानी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाइल्ड यानी जंगली होता है। और ये प्लक यानी तोड़ना, जंप यानी कूदना होता है। आगे चलते हैं। 6 नंबर जो है क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर भी एंटोनिम्स है इसका। देखिए ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, छोटा आदमी, या बौना कह सकते हैं, जो होते हैं ना छोटे छोटे आदमी, तो उन लोगों को बौना भी कहा जाता है। तो इसका उल्टा बताना है। तो इसका मतलब छोटा आदमी होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा? बड़ा आदमी। और बड़ा आदमी को क्या हम लोग कह सकते हैं? लंबा। लंबा का इंग्लिश टाल। टाल मीन्स लंबा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 7 नंबर क्वेश्चन है जो, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को भरना है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो दिया है आई वाज, उसके बाद दिया है क्राउड।
इसमें से कौन सा होगा? बिटवीन, देखिए जो बिटवीन होता है वो दो लोगों के बीच में के लिए लगता है। जैसे दो लोगों की बात होगी, राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में मोहन आ गया, तो राम बिटवीन श्याम वहाँ पे लगता है, जैसे दो लोगों के बीच में हो। एमोंग का प्रयोग कब होता है? वो भी क्राउड के लिए ही होता है, लेकिन जब इसमें उसकी संख्या दी होती है, क्राउड की संख्या की, कितने लोगों के भीड़ में है वो, 4 लोगों के बीच में है, 5 लोगों के बीच में है, तो वहाँ पे एमोंग का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है, एमोंगेस्ट जो है, सी ऑप्शन जो है, इसका प्रयोग क्राउड के लिए होता है, लेकिन इसमें संख्या नहीं बताना होता है कि कितना क्राउड है, कितना भीड़ है, कितने लोगों की जमा हुई है, वहाँ पे समूह कितने लोगों का है। तो यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एमोंगेस्ट भरा जाएगा यहाँ पे। आई वाज एमोंगेस्ट क्राउड, यहाँ पे मैं भीड़ में था, मैं भीड़ में था, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एमोंगेस्ट करेक्ट होगा। जिसमें संख्या न दी हो और भीड़ की बात हो, उसमें एमोंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। और अंडर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे। आगे चलते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन है देख लेते हैं इसको। ही इज, यहाँ पर भी देखिए प्रीपोजिशन ही भरना है, राम एंड मोहन। यहाँ पर देखिए दो लोगों की बात हो गई, दो लोगों के बीच में की बात हो गई कि वह राम एंड श्याम, नहीं राम एंड मोहन है, राम एंड मोहन के बीच में है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगी? ये दो लोगों के बीच में है तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। अभी मैंने बताया कि जब भी दो लोगों की बात होगी तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। सिर्फ दो लोगों की, दो से अधिक होगा, 3 लोगों का होगा तो वहाँ पे एमोंग का प्रयोग होता है। ठीक है, 4 लोगों का होगा तब भी एमोंग का ही प्रयोग होगा। मतलब गिनती में आप लोग को संख्या अगर पहले पता हो कि उस भीड़ की संख्या कितनी है तो वहाँ पे एमोंग का प्रयोग होता है। और जहाँ पे संख्या पता ना हो, सिर्फ क्राउड की बात हो, सिर्फ भीड़ की बात हो, तो वहाँ पे एमोंगेस्ट का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे टूवर्ड्स लगता है प्रीपोजिशन। और ऑन जो होता है, ऑन लगता है पर के लिए, जहाँ पर मंडे हो, संडे हो, वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। या फिर कोई डेट हो, जैसे 13 जुलाई 2024, ऐसा कोई डेट हो तब ऑन का प्रयोग होता है। या फिर ऑन मंडे, ऑन संडे में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा क्योंकि दो लोगों के बीच की बात है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा एक है जो कि सही है, बाकी 3 ठो गलत हैं। तो सभी ब्यूटीफुल ही हैं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। इसमें से कोई एक ब्यूटीफुल है, मतलब सुंदर है, मतलब सही है ना। और 3 ठो जो है वो सब नकली हैं, यानी फेक हैं, गलत हैं वो। तो देखिए इसमें ब्यूटीफुल कौन सा ब्यूटीफुल है? तो इसका स्पेलिंग होता है BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अब देखिए इसमें से कौन सा मिल रहा है? तो इसमें देखिए सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है जो कि मिल रहा है, BEAUTIFUL। बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जैसे कि डी ऑप्शन को देखिए, BEAU, टी के बाद आई है, ये नहीं है। इसमें देख लिए बी ऑप्शन में BEAUTIFUL, यहाँ पर देखिए BE के बाद यहाँ पे BEU दे दिया है, ए नहीं दिया है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और पहले ऑप्शन में तो DL दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में भी आपको चूज करना है कौन सा स्पेलिंग जो है सही है। तो देखिए सब कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस जो कि टेंस का वर्ड है, जिसमें निरंतर कार्य होता रहता है, उसी में कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है, जो कि आप कार्य कर रहे हैं लगातार। तो कॉन्टिन्यूअस का सही स्पेलिंग क्या होगा? CONTINUOUS, मिला लीजिए किस में है यह? CONTINUOUS। देखिए जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इसमें कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, जो कि मिलता जुलता है। CONTINUOUS, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में मिला लीजिए, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। CONTIN, यहाँ पे आई दे दिया है एक, जो कि एक्स्ट्रा हो गया है।
अब यहाँ पे CONTINUOUS, तो यहाँ पे OUS दे दिया है जो कि गलत है, और यहाँ पे CA दे दिया है, यही गलत हो गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, जो 11 नंबर है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये देखिए एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एक्टिव दिया है आई शैल राइट ए लेटर। पैसिव बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। तो सबसे पहले ए लेटर को हम लोग क्या करेंगे, आगे ला देंगे। तो क्या होगा, पहले लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर हो गया, यहाँ पे आर कर दे रहे हैं, यहाँ पे ई रहेगा, ए लेटर। उसके बाद इसमें का जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाइए, ए लेटर के संग विल लगाइए, विल। उसके बाद देखिए जो टेंस है, ये जो आई शैल राइट ए लेटर, ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है, यानी फ्यूचर सिंपल का है। फ्यूचर सिंपल के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, तो उसका सहायक्रिया लगाएंगे हम। मतलब पैसिव वॉइस में एक टेंस आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे कंटिन्यूअस का है तो उसमें तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अगर इंडिफिनिट का होगा तो उसको कंटिन्यूअस में बदल देंगे। वो भी सिर्फ वर्ब लगता है, सिर्फ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है। तो विल के संग बी लगेगा इसमें, क्योंकि कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी का प्रयोग होता है। तो ए लेटर विल बी। उसके बाद राइट का जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाना है, तो क्या लगाएंगे, रिटेन लगाएंगे, WRI, यहाँ पे हो जाएगा WRITTEN, रिटेन। उसके बाद एक वर्ड लगाते हैं हम लोग बाई। बाई का मतलब होता है के द्वारा। पैसिव बनाते समय ही बाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि एक लेटर किसी के द्वारा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा लिखा गया होगा, इसलिए बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का मतलब के द्वारा। और मी का ऑब्जेक्टिव जो होता है, आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाता है, मी तो खुद ही ऑब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, अब मी का सब्जेक्ट आई हो जाता है। तो अब मिला लीजिए ये किसमें है, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, किसमें है, मिला लीजिए इसमें, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। देखिए पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे बाई नहीं है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, और इसमें तो बी ही नहीं है। तो ये तीनों गलत हैं, जो कि ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। चलिए तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट है, सोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही वेंट टू स्कूल। इसका इनडायरेक्ट बताना है। तो देखिए सोहन सेड टू, उसके बाद मी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है ना। तो करेंगे सोहन टोल्ड, सोहन लिखेंगे, उसके बाद सैड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग होता है जब भी ऑब्जेक्ट आए तब। जैसे ऑब्जेक्ट मी आया है, उसी प्रकार से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो सैड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग होता है। तो देखिए सोहन टोल्ड, देखिए यहाँ पे टोल्ड नहीं है, ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन भाई गलत हो गया, क्योंकि इसमें टोल्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए सोहन टोल्ड मी, ये करेक्ट अभी जा रहा है। उसके बाद टू आ गया है, लेकिन टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमेशा प्रयोग होता है दैट का प्रयोग होता है, वो भी कब, जब टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है ये सिंपल होना चाहिए, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाला वाक्य नहीं होना चाहिए। तो ये तो प्रश्नवाचक दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में भी दैट नहीं है और पहला ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो चुका था। इन दोनों में मिलाना है अब। सोहन सैड मी दैट, यहाँ तक ये ठीक है। उसके बाद करता ही है, तो ही की जगह पे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये नो चेंज वाला है, ये थर्ड पर्सन का है। हैड गॉन टू स्कूल, यहाँ पर देखिए ये करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन जो मिल रहा है हम लोग को करेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ही वेंट टू स्कूल जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और जब भी हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट का जो सहायक क्रिया होता है हेल्पिंग वर्ब, उसमें हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें भी हैड का प्रयोग हुआ है, जो कि करेक्ट है। और इसमें देखिए वाज लग गया है, और वाज तो लगेगा नहीं, क्योंकि वाज के संग गो में आईएनजी लगता है, जबकि ये थर्ड फॉर्म है। तो
तीसरा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट मिल रहा है। सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ डॉग। डॉग का फेमिनाइन जेंडर बताना है। डॉग का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? स्त्रीलिंग। डॉग मतलब होता है क्या? ये देखिए कुत्ता है, जो डॉग का मतलब कुत्ता। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉगी तो होगा नहीं, डॉग को ही आप लोग छोटा रहता है तो डॉगी डॉगी करके बुलाते हैं। पिल्ला, बी ऑप्शन भी नहीं होगा पिल्ला, क्योंकि उसे ही गांव में हम लोग जो होते हैं, गांव के बच्चे उसको बुलाते हैं पिल्ला पिल्ला सब बोलते हैं। और सी ऑप्शन में जो है बिच। बिच का मतलब होता है कुतिया। बिच का मतलब क्या होता है? कुतिया। तो कुत्ता का फेमिनाइन जेंडर कुतिया होता है, कुतिया का इंग्लिश बिच होता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कुतिया। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। डॉग का क्या होगा? बिच होगा। बिच का मतलब कुतिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में एक टेंस दे दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि क्या इसमें कोई रॉन्ग है, कुछ गलत है। अगर कुछ नहीं गलत होगा तो इसमें ऑप्शन भी दिया है नो एरर का। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो क्या गलत होगा और क्या भरा जाएगा वो आप लोग को बताना है। आई ऑफन गो टू शिमला। मैं अक्सर शिमला जाता हूँ। इसमें क्या गलत है? अगर कुछ गलत है तो आप लोग इसमें से कुछ उठाकर इसमें भर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आप लोग को रॉन्ग लगे। लेकिन अगर नहीं है तो नो एरर। तो मुझे तो कहीं एरर दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका मतलब होता है मैं अक्सर शिमला जाता हूँ। शिमला जाता, यहाँ पर देखिए लास्ट में ता आ गया है, जाता हूँ। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्लूरल होता है उसके संग कोई भी यस या यस नहीं लगता है। और डू डज तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें अगर निगेटिव आता, नॉट आता, तब डू डज की बात होती। लेकिन इसमें निगेटिव तो कुछ है नहीं, इसलिए नॉट नहीं है तो डू डज तो ख़त्म हो गया, ये तो पहले ही। और गोज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आई जो होता है ये टेंस में हम लोग प्लूरल मानते हैं। आई जो होता है टेंस में हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे आई के संग गो ही लगेगा, जो कि लगा है वो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई ऑफन गो टू शिमला बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नो एरर। आगे चलते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। वाई खाली स्थान दैट बॉय थिंक्स सो। वह लड़का ऐसा क्यों सोचता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? वर्ब कौन सा करेक्ट होगा? हैज होगा। अगर हैज होता तो यहाँ पे थिंक के जगह पे थॉट लगता, क्योंकि हैज के संग हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें तो थर्ड फॉर्म है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए हैड को देख लेते हैं। हैड भी नहीं होगा, हैड के संग भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जो कि होगा नहीं। और वाज के संग हमेशा ING का प्रयोग होता है, जो कि इसमें है नहीं। बचा हम लोग का डज, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। वाई डज दैट बॉय थिंक सो। एक लड़का है, वह लड़का बोल रहा है, उस लड़के की बात हो रही है, इसलिए एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा ही होगा। तो वाई यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, डज भरा जाएगा यहाँ पे, DOES, डज। वाई डज दैट बॉय थिंक सो। वह लड़का ऐसा क्यों सोचता है? ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0।